लोग ये बात को समझते हैं कि मेरा छुटकारा परमेश्वर के अंदर है। आमीन। मैंने देखा यूथ को, चर्च आएंगे लेकिन परमेश्वर में घुसेंगे नहीं, सेवा में घुस नहीं पाते। क्यों? व्यभिचार है, क्योंकि चीजों में फंसे हुए, रिलेशनशिप्स में फंसे हुए, खुदा की सेवा में करना भी चाहते, रोते भी हैं लेकिन फंसे हुए हैं। इसी कारण वो छुटकारा तुम्हारे सामने है लेकिन अंदर नहीं। इस दुनिया में इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। जो कुछ भी आप देख रहे हो ये कोई भी इत्तेफाक नहीं, ये परमेश्वर का प्लान है, उसकी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों आपको बाइबल दी है? कितने कितने लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करो। वाह, बदल गई खामरा चर्च। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सभी पढ़ेंगे बाइबल। क्यों हम 5000 साल पुरानी बात पढ़ें? मैं क्यों 2000 साल पुरानी बात पढ़ूं? मैं क्यों पतरस को पढ़ूं 2000 साल पहले की बात? क्यों मैं यशाया को पढ़ूं 2700 साल पहले? क्यों मैं हजारों साल पहले के उस आदम को पढ़ूं? क्यों मैं अब्राहम को पढ़ूं? क्यों शमूएल को पढ़ूं? क्योंकि उसको पढ़ने से हमें परमेश्वर की नेचर, उसके स्वभाव के बारे में मालूम होता है, वो किस तरह से काम करता है हमें मालूम होता है। आप किसी क्रिश्चियन को पूछेंगे बाइबल पढ़ी? हाँ, हम एक बार पढ़ी बाइबल, सारी पढ़ी बाइबल एक बार। ये कोई रिलीजियस पुस्तक नहीं जो आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद आपने बोला कि हाँ मैंने पढ़ी हुई। ये परमेश्वर के साथ बात करना है, ये उसको सीखना है, उसके हार्ट को समझना है। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 13 आयत। ये शमूएल की स्टोरी है जो हन्ना को मिला था। जब वो बाइबल कहती शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। ऐसा हुआ कि एली की आंखें धुंधली होने लगी, उसे ना सूझ पड़ता था और वह अपने स्थान में लेटा हुआ था। परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के घर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। बाइबल कहती जब यहोवा ने शमूएल को पुकारा शमूएल, तो भाग के एली के पास चला गया। क्या हुआ? क्या आज्ञा? उसने कहा, मैंने तुझे पुकारा नहीं, तू क्यों आया मेरे पास? जा लेट जा, तेरे कान बजे होंगे। दूसरी बार फिर यहोवा ने पुकारा शमूएल शमूएल। वो फिर गया अपने दास के पास, खुदाबंद के सेवक के पास, एली के पास, तूने मुझे पुकारा? उसने कहा, नहीं मैंने नहीं पुकारा। तीसरी बार फिर आवाज आई शमूएल। फिर गया, एली को समझ आ गई कि तुझे मैं नहीं पुकार रहा हूं बेटा, जो यहोवा पुकार रहे। अब अगर यहोवा तुझे पुकारे तो फिर तू क्या करना? एली ने शमूएल से कहा 9 आयत में, जा लेटा रहे। यदि फिर तुझे यहोवा पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिसे सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने शमूएल से बात की, इस दुनिया में अगर 800 करोड़ लोग के करीब लोग हैं तो किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता। कितना हमारा परमेश्वर महान है, उसकी बुद्धि कैसी है। एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स उसके जीभ के भी प्रिंट्स होते, मैच नहीं करते। लेकिन परमेश्वर ने इतनी आवाजें, अगर अभी इन हजारों लाखों लोगों में अगर ये बैठा हुआ आगे लड़का, इसकी मां अगर पीछे से मम्मी इसकी आवाज मारे तो यहीं से पहचान जाएगा। आपका भाई अगर यहीं से आवाज मारे आप यहीं से पहचान जाएंगे। हजारों लोगों में भी अगर हल्की हल्की आवाज भी आ रही हो ना, तब भी आप पहचान जाएंगे कि मुझे मेरे किसी ने आवाज मारी है। क्यों? परमेश्वर ने जब शमूएल को आवाज लगाई तो किसी और आवाज में क्यों नहीं लगाई? उसको उसी सेवक के जहां वो सेवा करता था उसी की आवाज में उसको आवाज क्यों लगाई? जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसी सेवक की आवाज में पुकारा और उसको गलती लगती रही कि वही मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। लेकिन उसे पास्टर ने कहा, मैं तुझे नहीं बुला रहा हूं, यहोवा बुला रहा है। और जब फिर यहोवा ने पुकारा उसने कहा, बोल, तेरा दास सुन रहे हैं। क्योंकि बाइबल में एक इसका मैसेज है, परमेश्वर जब भी बात करता है उसकी आवाज और आपके मेंटर की आवाज सेम होती। मैं आपको सच कह रहा हूं, वो उसी आवाज में आपसे बात करता है।
वो आपसे ये कहने की कोशिश करता है कि अगर तू ये आवाज सुन सकता है तो मेरी आवाज सुन रहा है। मैं अपने मेंटर से ज्यादा फिजिकली मिलने का मुझे मौका नहीं मिलता था। स्पिरिचुअली सब सीखते थे, फॉलो करते थे एक एक चीज को, कपड़ों तक को, स्टाइल तक को, शेव तक को, बाल तक को, एवरीथिंग। क्योंकि अगर आप किसी के अगर हाथी का बच्चा है तो वो हाथी के बच्चे की तरह दिखता है, जिराफ की तरह नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, रहते यहां दिखते किसी और की तरह, रहते वहां दिखते फलाने की तरह। ये लोग डाइवर्टेड लोग होते हैं, इन्हें मालूम नहीं होता मेंटरशिप क्या होती है। जब परमेश्वर ने उसको उसी आवाज में आवाज क्यों मारी? लोग बोलते हैं अच्छा ये कैसा चर्च है, यहां पास्टर ही नहीं है, यहां तो स्क्रीन पे 50,000 लोग बैठे हैं, पास्टर कहां है? क्या पास्टर का खड़ा रहना जरूरी है वहां, या उसका सुनना जरूरी है? आपको उसको सुनना जरूरी है, आपको मिलना भी जरूरी नहीं, जितना सुनना जरूरी है। पौलुस कहां था जब कलीसिया स्थापित चला जाता था? वो तो शक्ल नहीं दिखती थी, ऑनलाइन आता नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, कोई पोस्ट भी नहीं थी कि चिट्ठी भेजते तो महीनों चिट्ठी पहुंचने में लगते थे, और वो पत्रियां भेजता था वहां पे कि अगर तुम मुझे पढ़ सकते हो, मुझे सुन सकते हो, तो तुम मेरे ही स्पिरिचुअल संतान हो और खुदा तुम्हें बढ़ाएगा, तुम इसी मिनिस्ट्री की फिर बच्चे हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उन्होंने ये तो नहीं कहा पौलुस अगर ये तेरी चर्चा तो यहीं आ। उनको मालूम है अगर पौलुस को हम सुन सकते हैं, अगर उस पत्रियों को पढ़ सकते हैं, तो ये काफी है हमारे लिए। तो मैं अपने मेंटर की एक एक वर्ड को, अब मैं आपको मेरा वो रजिस्टर में आपको दिखाऊंगा जहां मैंने उनके वर्ड्स को नोट किया हो, एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं उनका आपको सरमन भेजूंगा और अपना रजिस्टर भेजूंगा। एक वर्ड भी दिखा देना इधर का उधर हुआ हो तो, जस्ट एग्जैक्ट वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स फॉलो करता था मैं, सिंगल वर्ड्स। क्योंकि मुझे मालूम था जो मेंटर्स होते हैं वो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर सकते हैं, वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, वो आपकी लाइफ को उस तरह से ब्लेस कर सकते हैं जिस तरह से आप नहीं कर सकते, वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ऐसे बहुत से स्पिरिचुअल सन मेरे पास आते हैं जिनकी चर्चें सब हजारों में हो चुकी, किसी की 15,000, किसी की 20,000। कोई आता है, मैं बोलता हूं ए लड़के थोड़ा काम कम कर, मेहनत कम कर, थोड़ा रेस्ट कर। दूसरा आता है सेम उसी 15,000 वाला, ओए थोड़ा काम ज्यादा किया कर। वो बोलते ये क्या, उसको बोल रहे काम कम कर, मेरे को बोल रहे काम ज्यादा कर, ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये मेंटरशिप है, ये परमेश्वर की आवाज है। किसी के लिए कुछ है, किसी ये कॉपी नहीं कर सकते तुम, ये परमेश्वर फ्यूचर प्लान बताता है। मैंने पास्टर को, अपने एक सन को बोला ये थोड़ा जिम जाओ, अपनी बॉडी को थोड़ा सेट कर, सुना नहीं। मीट कम खाया कर, सुना नहीं। थोड़े दिन में मैसेज आया, वो मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया जी 90%। मैंने कहा अब क्या करना है? बच सकता है डॉक्टर से 3 दिन 4 दिन, अगर बच सकता है तो बच जाना, ऑपरेशन मत। अगर बच सकता है तो कहता मैं बच सकता हूं 4 दिन। मैं कहा 4 दिन बच के आ जा। आया, हार्ट पूरा नॉर्मल, आज पूरी तरह से हील है। उसको मैंने डाइट फॉलो करने के लिए बोला, कुछ पेयर्स करने के लिए बोला, खास तरह की कुछ चीजें करने के लिए बोला। इसलिए जो चर्च में सेमिनार हुआ था, कुछ लोग इसलिए अब तक बीमार हैं चर्च में क्योंकि वो डाइट फॉलो नहीं करते। लेकिन सब चीजें डाइट नहीं, उसको स्पिरिचुअली रीजन मालूम होने चाहिए उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। कई बार कोई पास्टर आता है, कोई व्यक्ति आता है, उसको मैं बोलता हूं अच्छा काम करना है, फुल टाइम सेवा करनी। कोई बोलता है मैं फुल टाइम सेवा करूं, नहीं करना, तुझे काम करना है। अच्छा उसको तो बोला फुल टाइम सेवा करनी, अरे उसको बोला, तुझको थोड़ी बोला। यहां से बच्चे गए चर्च से सीख कर, आज 2-2 हजार की चर्च है, जस्ट नए बच्चे अपने एरिया में काम कर रहे हैं। 1500 चर्च, 2000 की चर्च, जो पुराने लोग भी नहीं कर पा रहे। रीजन मेंटरशिप, अपने एक अगुए की आवाज को सुनना, समझना, एग्जैक्टली उसको फॉलो करना। आप कभी भी सेम नहीं रहते। और चर्च के लिए, जो चर्च के मेंबर्स हैं, आपके लिए ब्लेस होना बहुत आसान है। जस्ट उस दर्शन में शामिल हो जाओ जो परमेश्वर के दास को मिला है खुदाबंद से, आप खुद ब खुद ब्लेस होना शुरू हो जाएंगे। 100% आप ब्लेस्ड होंगे। आप उत्तम देशों में होंगे, उत्तम जगहों के ऊपर होंगे, उत्तम जॉब्स के ऊपर होंगे, उत्तम बिजनेस के ऊपर होंगे, उत्तम फैमिली के साथ होंगे। आमीन। ऊंचा और बड़े वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर उससे
शमूएल की आवाज में बात करेगा। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मनुष्य मेरा क्या कर सकता। अरे वो मनुष्य, तुम्हारा जो मेंटर है ना, वो मनुष्यों की कैटेगरी में नहीं आता, मालूम है। अगर आप बाइबल को पढ़ने वाले हों और इब्रानी भाषा में अगर बाइबल पढ़ें तो पास्टर के लिए, स्वर्गदूत के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जब परमेश्वर एक पास्टर आपको देता है तो वो एक मनुष्य नहीं है आपके लिए। He is not just a man। बाइबल कहती है वो एक दूत है। तू धर्मी को धर्मी की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। भविष्यद्वक्ता की तरह लेगा, उसका बदला पाएगा। तू उसे एक कटोरा ठंडा पानी भी देगा, उसका प्रतिफल किसी रीति से तू ना खोएगा। हालेलुया। वो मनुष्य नहीं। ये गलती करते पास्टर्स भी, उन्हें लगता है कि वो प्रीच करेंगे लेकिन खुद किसी के पास वो अकाउंटेबल नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसको उसके दास के आवाज के सेम आवाज में उसको आवाज लगाई, आपको सिखाने के लिए और बताने के लिए। जो लोग अपने मेंटर के साथ हैं, सिर्फ उसी चर्च में फॉलो कर रहे हैं, उसी विजन को फॉलो कर रहे हैं, आप देखना उनकी बरकत दूसरों से कहीं अधिक ज्यादा है। उनके रास्ते कहीं अधिक ओपन होते हैं। जस्ट परमेश्वर उनकी बुद्धि को खोलते हैं, विजन को ओपन करते हैं, एक नया रास्ता आपके लिए ओपन होने जा रहा है। आमीन। ऊंचा दे बरकत आपकी। हालेलुया, हालेलुया। आप सेम नहीं है ये वचनों को सुन के। आपको मालूम होगा मेरा छुटकारा किस तरह से होगा, कि ये मेरा तरीका है छुटकारा लेने का। परमेश्वर के काम में घुसना, उसके काम को करना, उस विजन में जाना जो खुदावंद ने अपने दास को दिया, उन्हीं तरह के कामों को करना, आप फ्री होंगे। जैसे बिलीवर मत बनो कि आए बरकत पाई और चले गए। ये एक छोटी लाइफ है जो आप जी रहे हैं, उससे बड़ी लाइफ जियो। छुटकारा जल्दी आपका होगा। ये 6 हफ्ते छुटकारे के, आपको छुटकारे का वर्ड आपने सुना। पिछले थर्सडे का वचन सुनो, कितना जरूरी था वो। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है पिछले थर्सडे का। उसे इंटरनेट पे सुनो, जाओ, बार बार सुनो छुटकारे के वचनों को। संडे के, थर्सडे के बार बार सुनो, वचनों को सुनो, बाइबल को पढ़ो। आपको मालूम होगा खुदावन का दिल क्या है, किस, और खुदावन आपको वचन के जरिए से भी बताएगा वो किस तरह से आपको छुटकारा देता है। अपने हाथों को उठाओ।